प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 58 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कविता कैदी और कोकिला को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपने देखा कैदी और कोकिला के माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा जो प्रताड़ित किए जाते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जेल में रखने के बाद उन पर अत्याचार किए जाते थे, उनके बारे में पढ़ा समझा जाना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या उनके साथ होता है। आगे बढ़ते इससे पहले वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि आने वाले सारे अपडेट आपके पास लगातार आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेखक यहाँ पर कोयल और अंधकार की तुलना करते हैं, आपस में उसकी समानता करते हैं कि किस तरीके से जो कोयल है वो भी काली है, रात भी काली है और सब जगह उसे काला काला दिखाई देता है। जैसे कि काली तू रजनी भी काली, रजनी कहते हैं रात को, तो कैदी हैं वो कोयल को कहते हैं कि तू काली है, यानी कि ब्लैक कलर है तेरा। रजनी भी काली है और ये रात है वो भी काली है। और काला का मतलब क्या है यहाँ पर? निराशाजनक, यानी कि जब हमें कोई किसी का विरोध करना होता है या जब हमें कोई हताश से हो जाते हैं तो हमें काले का प्रतीक वहाँ पर लेते हैं कि शासन की करनी भी काली। और ये शासन कौन है? अंग्रेज़ों का शासन भी कैसा है? काला है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग न ही यहाँ पर खाना देते हैं, ना ही यहाँ पर जीने देते, न मरने देते हैं और बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत मारते हैं। तो जो अंग्रेज़ों का शासन है वो भी काला है, यानी कि उसमें भी कहीं इंसाफ नहीं है। काली लहर, कल्पना काली, और ये लहर आ रही है जो वो भी काली है। कहने का मतलब है कि कल्पना भी काली है क्योंकि हम इस काल कोठरी में बंद है, हमें सब कुछ काला काला नज़र आता है, हमें कहीं भी आशा नज़र नहीं आती कि भाई हमें कुछ हम बाहर जाएंगे, हम आज़ाद होंगे, कैसे होंगे, हमें कुछ भी नहीं। यानी कि कल्पना भी काली है। और मेरी काल कोठरी काली, जिसमें मैं कैद हूँ, जो चार दीवारी है, ये जेल है, ये भी कैसी है? काली है। और टोपी काली, कमली काली, जो टोपी है वो सर पे लगा रखी है वो भी काली है। और एक कमली यानी कि कंबल जो ओढ़ा हुआ है वो भी काला है। मतलब कि सब जगह लेखक को काला ही, यानी कि निराशा ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और जो लोहे की श्रृंखला है यानी कि जेल है वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जो भी जेल की दीवारें हैं, जो भी जंजीरें हैं, रॉड हैं, वो सारे काले हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, ब्याली कहते हैं सांप को। तो सांप की तरह जो पहरे की हुंकृति है, यानी कि वो एक तरह से मुझे हमें कैद करके रखते हैं, आवाज़ करते हैं, वो भी काली है। तिस पर है गाली ए आली, और उसमें क्या है कि ये गालियाँ भी बहुत देते हैं क्योंकि जेल में क्या होता है, बहुत प्रताड़ना होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भाई रात भी काली है, कौवा भी, कोयल भी काली है, अंग्रेज़ों का शासन भी काला है, काल कोठरी भी काली है, सब कुछ काला है, यानी कि सब निराशाजनक है। जो कैदी हैं उसे कहीं भी ये नहीं लग रहा कि मैं आज़ाद हो पाऊँगा, कहीं भी उसे ये नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा होने वाला है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर, यानी कि मुझे सब कुछ काला काला नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे संकट सागर है, संकट का सागर टूट पड़ा है, हर तरह से निराशा हमें दिखाई दे रही है। संकट सागर, एक काला संकट सागर कह सकते हैं, निराशाजनक, कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आता। कैसे हमारा देश आज़ाद हो, कैसे हम इस काल कोठरी से बाहर निकले, कैसे हम अंग्रेज़ों को मारे, मुझे कुछ भी नहीं सोचता। यानी कि सब कुछ काला है, ऐसे लगता है संकट की सारे बादल हमारे ऊपर टूट पड़े हैं। मरने की मदमाती, ऐसे समय में तुम क्यों आखिर मरने को तत्पर हो, आखिर क्यों मरना चाहती हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मारेगा तुम्हें। कोकिल बोलो तो आखिर क्या चाहती हो तुम, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो।
वो कहते हैं कि भाई सब कुछ मुझे निराशाजनक लग रहा है, आखिर तुम क्यों आई हो यहाँ पर, क्यों तुम बोल रही हो, मुझे उकसा रही हो, मुझे अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़का रही हो। यानी कि कहने का मतलब ये कि लेखक कहते हैं कि कोयल के माध्यम से जो कैदी है वो आज़ाद होना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं बाकी सभी लोगों को कि आप भी आवाज़ उठाइए अंग्रेज़ों के खिलाफ और डट कर के उनका सामना कीजिए। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। और पहला सवाल है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली में कौन सा अलंकार है? तो देखो यहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो यहाँ पर क, ला और र, तो ये सारे शब्द इसमें रिपीट हो रहे हैं, ना भी रिपीट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है। तो आंसर नंबर क करेक्ट है। उसका दूसरा सवाल है, निम्न में से सागर शब्द का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी कि 3 शब्द सागर के पर्यायवाची हैं, चौथा नहीं है। सबसे पहले देखो समुद्र, तो समुद्र सागर को कहते हैं, ये भी है। जलधि भी सागर को कहते हैं और पयोधि भी सागर को कहते हैं। जो जलज है ना वो किसे कहते हैं? जलज, कमल को जलज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों पर्यायवाची हैं। अब हम 3 सवाल हैं लिखने वाले, उन्हें देखते हैं। कवि शासन की करनी को काला क्यों कह रहा है? अंग्रेज लोग कैदी को या लोगों को वहाँ पर जेल में रखते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, साथ ही ना ही उन्हें जीने देते हैं, ना ही उन्हें खिलाते हैं पिलाते हैं। तो जो भी अंग्रेज़ों का शासन है, अंग्रेज़ों की करनी है, वो सब काली है, अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है। तो जो बहुत गंदा है उससे यहाँ पर काले की संज्ञा दी गई है। दूसरा सवाल, संकट सागर से कवि क्या आशय है? संकट सागर का मतलब है कि संकट के बादल टूट पड़े, सारे संकट मुसीबतें एक साथ आई हुई हैं, इसीलिए लेखक को सब कुछ निराशाजनक लगता है कि कुछ नहीं है लाइफ में, सब संकट सागर है, ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है या हम बहुत परेशान हैं। तो वो परेशान वाली स्थिति यहाँ पर संकट सागर से बताने की कोशिश की है। और अगला सवाल है, कवि ने अपनी बात कहने के लिए कोयल को ही माध्यम के रूप में क्यों चुना? बहुत ही अच्छा सवाल है कि कोयल को ही आखिर क्यों लिया? बंदर को ले लेते या किसी डॉगी को ले लेते। एक्चुअली कोयल काली होती है, पहला रीज़न है क्यों लिया प्रतीक के रूप में। दूसरा, कोयल की आवाज़ सबको बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी होती है, लेकिन यहाँ पर लेखक को कोयल की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि बंद पिंजरे में है, जेल में है, कैद में है। तो कैदी को क्यों अच्छा लगेगा और उसे बाहर की सारी चीज़ें बेकार लगती है। इसलिए यहाँ पर कोयल को लिया गया है ताकि अंग्रेज़ों के शासन के बारे में, उनकी करनी के बारे में बताया जा सके। और एक अच्छे सा एक एक्टिविटी है। इस कविता के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक तथा सोशल मीडिया से जानकारी हासिल करेंगे। तो जो भी आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कहाँ जन्म हुए, कहाँ मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, कब मरे, और कौन कौन सी उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी है। तो ये आज की वर्कशीट है और आपको ये वाला जो आंसर है वो अपनी बुक से ही मिल जाएगा। यानी कि जो आपके पास क्षितिज की किताब है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि देश जब गुलाम था तो अंग्रेज़ों के द्वारा और कौन कौन से पनिशमेंट दी जाती थी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। जय हिंद।